तो लीजिए छात्रों, सुबह के आपके 4 बज चुके हैं और 4 बजे यहाँ पे कक्षा आपका 8वीं का विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा का आज का क्वेश्चन पेपर विथ आपको सॉल्यूशन पूरा का पूरा एक ही वीडियो पर कंप्लीट देने वाला हूँ। तो यदि आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे नंबर हमें मिल जाएं तो आज आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे 1 से लेकर 5 तक। निर्देश में आपको दिया है सही विकल्प का चयन कीजिए और प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आपका जो है पहला क्वेश्चन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 1, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है खनिज, सूर्य का प्रकाश, कोयला या फिर देखिए पेट्रोल। देखिए अक्षय की बात कर रहा है यानी जो जिनका क्षय नहीं होता है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश क्या आपका क्षय हो जाता है, क्या खत्म होता है? तो ये नहीं होता है। खनिज खत्म हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी, यानी आपका बी आंसर जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है? देखिए साथ भोजन करके, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से, सांझे कंधे का आपका प्रयोग से, देखिए फिर मच्छर के काटने से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, एड्स आपका जो होगा ना यहाँ पे आपका हो जाएगा किसके द्वारा? आपके पीड़ित द्वारा रक्तदान के आपके यहाँ पे क्या अगर आदान प्रदान करेंगे तो हो सकता है। और निम्न में रबी फसल का सही हुक्म क्या है? धान, मक्का, सोयाबीन या फिर मूंगफली, गेहूं और चना, कपास और मूंग। देखिए रबी फसल की बात करें तो आपका इनमें से कौन सा होगा? रबी यानी आपका गेहूं के साथ, है ना? तो गेहूं के साथ क्या होता है आपका? देखिए इसमें आपका चना हो जाता है। और अगर कोई पूछे खरीफ का तो आपका धान और मक्का हो जाता। द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है हाइड्रा में, ईस्ट में, अमीबा में या फिर आपका देखिए मानव में। तो चौथे क्वेश्चन का आपको जो आंसर हो जाएगा इसमें सिंपल तरीके से आपको आंसर कर देना है। अमीबा में आपका पाया जाता है क्या? द्विखंडन विधि पाया जाता है। इसके बाद 5वां देखिए निम्न में से संपर्क बल है पेशी बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपको देखिए संपर्क बल क्या होता है? संपर्क बल आपको कहलाएगा इसमें पेशी बल कहलाएगा। ठीक है, जो आपके एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी मिडिल क्लास को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। 6 से लेकर आपके 10 तक के रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको 1 अंक आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। जून से सितंबर माह तक छठा क्वेश्चन दिया गया है, डैश डैश फसल की बुआई की जाती है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए आपका खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको आंसर कर देना है खरीफ फसल। डेंगू के वायरस का वाहक डैश डैश मच्छर है, तो आपका ये हो जाएगा एडीज मच्छर। ठीक है, तो आप आंसर क्या करेंगे? एडीज कर देंगे। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का आपका पूरा नाम हो जाएगा देखिए लिक्विड और पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आप आंसर जो है ये लिख दीजिएगा पेट्रोलियम गैस। बस आपको इतना ही आंसर लिखना है। आप अंग्रेजी में भी देखिए इसे हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। अलैंगिक जनन में केवल जनक शामिल होता है। तो देखिए कौन सा आपका होता है? यहाँ पे आपका एक जनक। ठीक है, आपका इसमें जो है एक जनक शामिल होता है। चलिए आगे दिखाते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के खिंचाव को यहाँ पे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपका बल कहते हैं। तो आप आंसर इसमें जो है बल का लीजिएगा। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। खरपतवार से आप क्या समझते हैं और ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? 2 अंक के आपके क्वेश्चन हैं 11 से लेकर 16 तक, और इनमें आपको 2 वाक्य इसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, 2 वाक्यों में। चलिए आपको हम आंसर दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर जो है आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस आपको वीडियो को दिल से लाइक जरूर करना है और दोस्तों को शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए अगर मैं आंसर की देखूं तो आंसर में आपको लिखना पड़ेगा। देखिए खेतों में स्वयं उगने वाले अवांछनीय पौधे खरपतवार कहते हैं। ये भूमि से तथा पोषक जल आदि ले लेते हैं और इस प्रकार फसली पौधों को जल तथा पोषक तत्व न मिलने के कारण उनकी वृद्धि कम हो जाती है और वे नष्ट हो जाते हैं। बार बार देखिए जंतुओं द्वारा पौधे में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम बताने हैं। तो सिंपल सा है, देखिए सूक्ष्मजीव के द्वारा जंतुओं में होने वाले रोग आपके टाइफाइड और पोलियो। और सूक्ष्म देखिए आपका पौधे में होने वाला आपका रोग कौन सा है? नींबू का कैंकर रोग और भिंडी के आपका देखिए पीला रोग। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका इसमें मिलेगा जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो आपको देखिए वे प्राकृतिक संसाधन जो जीवित जीवों के मृत अवशेषों जीवाश्म से बने रहते हैं वे सभी जीवाश्म कहलाते हैं। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन के आपके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका जो है IVF का पूरा नाम पूछा गया है। अगर आपको देखिए इसका पूरा नाम अगर बात करें तो आपको इसमें लिखना है देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आपका आंसर कर देना है। ठीक है, मात्र आपको इतना ही करना है। इसके बाद देखिए आसुत जल का विद्युत का संचालन क्यों आपका नहीं होता है?
तो लिखना है, देखिए आसुत जल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि आसुत जल लवणों से मुक्त होता है और आयनों या फिर लवणों की अनुपस्थिति ही आश्रित जल को विद्युत का कुचालक बना देती है। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो है 16वां आता है वन उन्मूलन से आप क्या समझते हैं। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको देखिए वन उन्मूलन की बात आपको आंसर कर देना है, वनों को समाप्त करने से प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना ही आपका वन उन्मूलन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से आपकी 22 तक के क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे यहाँ पे लघुत्तरी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए 40 से 50 शब्दों में आंसर लिखना है और 3 अंक इसमें आपको दिए जाएंगे। किशोरावस्था को आपको परिभाषित करना है। देखिए तो आपको जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनक परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक चलती है। और इसके बाद देखिए कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं, 18वां क्वेश्चन। तो देखिए आपको जानते हैं आप घर्षण को यहाँ पे क्या है कम करने के लिए, है ना। तो कैरम बोर्ड पर हम महीन पाउडर घर्षण को कम करने के लिए डालते हैं जिससे कि स्ट्राइकर तेजी से गति कर सके। इसके बाद देखिए घर में कौन कौन से स्रोत ध्वनि प्रक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए आपको इस आंसर जो है करना है यहाँ पे, घर में ऊंची आवाज़ में चलाए जाने वाले टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर और रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलित आदि ध्वनि का प्रदूषण उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये उत्तर कर देना है। कोयले हमें से कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे बनाया जाता है। देखिए सिंपल सा है, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। कोयला हमें, ये देखिए कोयला हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण वन मृदा के नीचे दब जाते हैं। इनके ऊपर मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो जाते हैं। जैसे जैसे गहरे होते जाते हैं उनका ताप भी बढ़ता जाता है और उच्च ताप ऊपर उच्च दाब के कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां। ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अगर मैं आंसर की बात करूं देखिए आपको आंसर यहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, पहला आपको लिख देना है रबड़ की गेंद को दोनों हाथों से दबाना और रबड़ बैंड को खींचना, बस आपको ये आंसर करना है। और इसके बाद देखिए 22वां, हमारे आसपास के पाई जाने वाली विद्युत लेपित वस्तुओं के आपको नाम बताने हैं। देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, नकली आभूषण, स्नान ग्रह, देखिए आपको यहाँ पे ये रहा आंसर इसका, ये देखिए। ठीक है, स्नान ग्रह की टोटी और यहाँ पे गैस बर्नर, सोफे के फ्रेम और साइकिल के पार्ट्स। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपके दीर्घोत्तरी क्वेश्चन 23 से आपके 26 तक के, इनको 75 से 120 शब्दों में लिखना है। 5 अंक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं देखूँ हमारे आसपास पाई जाने वाली विद्युत लेपित वस्तु के आपको नाम बताए थे, आपका देखिए यहाँ पे ये वाला हो गया। और देखिए आपको इसमें जो है 24वां देखना है, अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये क्वेश्चन जो 23वां है इसमें आपको पूछा गया था, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के आपको नाम लिखने थे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आपको लिख देना है, बांधव राष्ट्रीय उद्यान उमरिया शहडोल में है, कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका छतरपुर में और बालाघाट राष्ट्रीय उद्यान आपका बालाघाट में। ठीक है, इसके बाद देखिए अमीबा में जनन किस प्रकार होता है और ये उनके प्रजनन को ढंग करने के आपके विषय के बारे में क्या जानते हैं। तो देखिए आपको इसमें आंसर करना है, हाँ हम उनके प्रजनन के ढंग के विषय के बारे में जानते हैं। अमीबा में लैंगिक जनन होता है, अमीबा में द्विखंडीय विधि से प्रजनन होता है और इसे पूर्ण विकसित एक कोशिकीय जीव अमीबा की कोशिका जीवद्रव और केंद्रक का विभाजन हो जाता है। इस प्रक्रिया में पहले केंद्रक विभाजित होता है और फिर जीवद्रव विभाजित हो जाता है, फिर दोनों भाग अलग अलग होकर 2 अमीबा को जन्म देते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कर देना है। 25वां देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको 4 अंतर पूछना था। देखिए कोशिका भित्ति देखिए आपका इसमें उपस्थित होता है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में आपका अनुपस्थित होता है। प्लास्टिड जो है आपका क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें पादप कोशिका में पाए जाते हैं और प्लास्टिड जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। केंद्रक कोशिका के किनारे स्थित होता है, जबकि केंद्रक समान केंद्र से आपका स्थित होता है। बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है, इसमें छोटी अनुपस्थित राजधानी होती है। तो 25 का आंसर मिल गया। 26 देखिए हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको 10 पंक्तियाँ लिखनी थी, तो आपको देखिए लिख देना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है, आपका ये पहला हो जाएगा। जीवाणुओं का उपयोग हम औषधि बनाने में करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इनका उपयोग टीका बनाने में किया जाता है, टीका बनते हैं आपके इससे।
और ये कृषि में मृदा की उर्वरता की वृद्धि भी करते हैं, यानी आपको भूमि को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। चौथा देखिए, पांचवा हो गया, इनका उपयोग ब्रेड, केक और दही आदि में बनाया जाता है, यीस्ट का प्रयोग करते हैं। और ये पौधों को रोगों से बचाने में भी सहायक हैं। और ये जंतुओं को, जैसे देखिए आपका यहाँ पे राइजोजम जो आपका जीवाणु होता है, ये आपका हो गया, जंतुओं को बीमारी से बचाने में सहायक होते हैं। ये किण्वन प्रक्रिया भी आपका यहाँ पे उसमें सहायक होते हैं। ये शराब, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि बनाने में सहायक हैं। अचार हो गया, पनीर हो गया, अन्य खाद्य पदार्थों में भी इनका आपका सहायता लिया जाता है। तो इस प्रकार देखिए हमने पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और आई होप अब आपको पूरे 60 में 60 नंबर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।